हेलो। आज की वीडियो बड़े ही काम की होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिनका गणित कमज़ोर है और सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हम किसी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आपका गणित कमज़ोर है तब भी आपका सीटेट पास हो जाएगा और पक्का पास हो जाएगा। क्या गणित में कम नंबर आने पर भी पास हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल, गणित में अगर कम नंबर हैं तब भी पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में पासिंग मार्क नहीं मांगता है, ये टोटल ही मांगता है पांचों सब्जेक्ट का। अगर कहीं ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में कि हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है, बट सीटेट में ऐसा नहीं है, इसमें पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर ही पास होना होता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप गणित में कमज़ोर हैं फिर भी पास हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अगर गणित जल्दी से अच्छा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो जो आपसे अच्छे से कर पाते हैं उन्हें कीजिए, जिनका आंसर ठीक आता है उन्हें लगा दीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पहले गणित को छोड़कर और जो 4 सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस कीजिए, उनके आंसर सही होने चाहिए। जब वो चारों सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएंगे फिर गणित का नंबर लगाइए, जो आता है उसे अच्छे से कीजिए और जो नहीं आता है तो मैं बार बार यही वीडियो में बताती हूँ कि अगर नहीं हो पा रहा है तो बस पेडागोजी का ही ध्यान रखिए, क्योंकि 17-18 नंबर की पेडागोजी आ जाती है। 30 में से 17-18 नंबर की पेडागोजी है, उसमें कुछ भी सवाल करने को नहीं होता है, वो सोच समझ पर आधारित होता है पेडागोजी का। तो आप सोच समझकर उसका सही से आंसर दीजिए तो ज़रूर आपका सीटेट पास हो जाएगा। और वैसे भी टीचर बनने के लिए बेसिक चीज़ें सबसे आती हैं, तो जो चीज़ें आती हैं उनको कीजिए। कोई ज़्यादा टफ आता है तो उसे छोड़ के पेडागोजी पर ध्यान दीजिए। बस पेडागोजी में गलत नहीं होना चाहिए तो आपका बिल्कुल सीटेट पास हो जाएगा। पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है, हर सब्जेक्ट में होता है, इसमें पेडागोजी ही ज़्यादा आती है और समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो सोच समझकर पढ़ के आंसर दीजिए। उसके बाद में आपको नेगेटिव और उस टाइप से, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें अगर नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल है तो वो गलत ही जाएगा, उसका आंसर देख लीजिए। अगर कहीं नेगेटिव है, बच्चों के खिलाफ अगर कहीं कोई बात बोली गई है तो बिल्कुल वो गलत ही जाएगा आंसर। सीटेट का ये है कि इसमें जो बच्चों के सपोर्ट में है, जो बच्चों के लिए सहायता दे रहा है, वो चीज़ का ही आंसर सही जाता है। ये कीवर्ड होते हैं नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड के, तो जो पॉजिटिव वर्ड होता है वो बच्चों की तरफ जाता है, वो आंसर सही जाता है, और जो नेगेटिव वर्ड होता है वो गलत आंसर में जाता है। जैसे केवल, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल शर्त टाइप की लग जाती है जिस क्वेश्चन में, वो बच्चों के खिलाफ जाता है, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो नेगेटिव वर्डों का ज़रूर देखना। आप किसी का वीडियो देख लेना जिन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पर वीडियो बनाया होगा, तो आप उससे भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन सही से कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है सीटेट में। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। और ये बात तो ध्यान में रख ही लीजिए कि जब जब बच्चों के लिए वो सपोर्ट का क्वेश्चन होगा वो सही जाएगा, बच्चों का सपोर्ट करता है, बस इसका ये उद्देश्य है, जो बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके साथ ही एक बात बता दूं महत्वपूर्ण, कि इसमें जेंडर से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में जो क्वेश्चन जेंडर से आते हैं तो उसमें जेंडर में आपको भेदभाव नहीं दिखाना है, आपको दोनों जेंडर समान रूप से रखना है। लड़का पक्ष है, लड़की है, दोनों कुछ भी है, दोनों को समान भाव से देखना है। इसलिए आप इसमें जेंडर का भी कोई वो नहीं करेंगे कि नहीं ये ऐसा है वो वैसा है। लड़के लड़कियों के हिसाब से, बालक बालिका के हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं, उसके लिए आप जेंडर का भी ध्यान रखिए। अगर आपने जेंडर में कुछ किया कि नहीं लड़के होशियार होते हैं, नहीं लड़कियां होशियार होती हैं, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। उसमें लड़के लड़की को समान से माना गया है, दोनों एक से ही होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मैं इस चैनल पर अपने अनुभव से रिलेटेड सारी जानकारी देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। राधे राधे।